देखिए, हम चाहे अवाम हों, चाहे हमारे सियासतदान हों, चाहे हमारे मजहबी लीडर्स हों, चाहे हमारे सियासी लीडर्स हों, एक चीज़ हमने देखी है कि हम एक दूसरे के बारे में बात करते हुए मोहतात नहीं रहते। मतलब किसी के बारे में हक़ाइक़ बयान करना एक तरफ, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए खड़े खड़े माइक के ऊपर या लाउड स्पीकर के ऊपर वो नतीजा अखज़ कर देना दूसरी तरफ है। आज इंटरनेशनल डे टू काउंटर हेट स्पीच मनाया जा रहा है। कोइंसिडेंटली कितना इंपॉर्टेंट दिन है वैसे, चाहे वो हमारे अदाकार हों, हम फेसलेस कीबोर्ड के पीछे फेसलेस वॉरियर्स की तरह, मतलब हमें अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है लेकिन हम उनका दिन बर्बाद कर देते हैं और एट टाइम्स वो हद इतनी क्रॉस हो जाती है कि धमकी या फिर किसी की जान को खतरा तक बात पहुंच जाती है। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली बट इट्स ट्रू। तो लिहाजा इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राइट्स एक्टिविस्ट निगत दाद में। ईद मुबारक। क्यों भूल गए आप बीच में? ईद मुबारक एंड यू लुक लाइक ईद एज वेल, यू लुक लवली, सो यू लुक नाइस। आप बताइएगा कि जो अभी हमने मुद्दा बयान किया, जो मसला हम जिक्र कर रहे हैं, जिससे आप भी गुजर चुकी हैं, जिससे हम भी रोज़ाना की बुनियाद पे गुजरते हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रोलिंग हो गई, नफरत अंगेज़ पैगामात हो गए, धमकी आमेज़ बयानात हो गए, फिर हम सियासतदानों को भी यही करते हुए देखते हैं, फिर हम मजहबी स्कॉलर्स को भी एक दूसरे के खिलाफ कोई अच्छी बातें करते हुए नहीं देखते हैं। बहुत बड़ी तादाद उनकी भी है, बहुत से नहीं भी करते। So how can we tackle that? Is this universal? It's a world problem now. Universal problem. बिल्कुल, ये ग्लोबल प्रॉब्लम तो बन चुकी है। हमारे मुल्क में या हमारे रीजन में अगर आप देख लें तो ज़रा ज़्यादा इसका हिस्ट्री ज़्यादा मिलती है, लेकिन मगरबी ममालिक में अगर आप देखें तो इस्लामोफोबिया और वो कुछ पिछले अरसे से ज़्यादा राइज पे है। लेकिन माशरती मसला है, टू बी ऑनेस्ट अब्दुल्ला और हुमा, ये क्योंकि इतना सरायत कर चुका है माशरे में कि जब लोग नफरत अंगेज़ बात करते हैं किसी के खिलाफ तो उनको ये महसूस ही नहीं होता कि ये नफरत वाली बात है, क्योंकि वो इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी है। और ये वही इफेक्ट है। आपने बहुत बिल्कुल सही कहा कि हम अपने लीडर्स को देखते हैं, चाहे वो मजहबी लीडर्स हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, वो इतनी आराम से मामूल के मुताबिक इसका इस्तेमाल करते हैं कि अवाम ये समझती है कि ये एक नॉर्मल स्पीच है, ये हेट स्पीच या नफरत अंगेज बात नहीं है। और वो फिर किस तरीके से डीप इनटू योर सोसाइटी वो चली जाती है कि वो आप फिर जितने कवानीन लेकर आए, आप जब तक रवैयों को एहतसाब में नहीं लाएंगे तब तक आपके कवानीन उनको डील नहीं कर सकते। अच्छा निगत, लेकिन थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान से जरा निकलते हैं और यूनिवर्सली इसकी ग्लोबल लेवल पे इसकी अहमियत की बात करते हैं। अभी तनाज़ा पूरा जो फ़लस्तीन इजराइल वाला है उसमें एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन। नेचुरली पूरा दुनिया ही ऑलमोस्ट इन्वॉल्व है, जिसमें आम आवाम की तो खैर बाद में बात करेंगे। जो लीडर्स हैं, जो डिफरेंट ममालिक के लीडर्स हैं, वो कुछ अपनी तरफ से शायद हेट स्पीच पर से ना कर रहे हो, लेकिन ऐसी शुरली छोड़ देते हैं कि उनके फॉलोअर्स में एक डिवीजन सी आ जाती है। बिल्कुल जी, वो पूरी दुनिया में ये है। वो जो आप कह रही हैं कि शुरली छोड़ देना, वो बेसिकली डॉग विस्लिंग उसको हम लोग कहते हैं, उसकी ये बाकायदा एक टर्म है। और ये बाकायदा आगे जो फॉलोअर्स हैं वो खुद तो वो नफरत अंगेज बात का जो डेफिनेशन उसके अंदर खुद फॉल नहीं कर रहे होते, लेकिन वो ऐसी शुरली छोड़ देते हैं जिससे उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आगे से नफरत अंगेज बातें करना शुरू हो जाते हैं और उनको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो नैरेटिव सेट कर दिया और वो पीछे हो गए और एहतसाब से बच गए। लेकिन फिर वो जो फॉलोअर्स जो बेलगाम होते हैं, जिनको आप नहीं कुछ कह सकते या आप कुछ कह ले तो वो उनके कहने के मुकाबले में बहुत छोटी एक मिकदार में कोई काउंटर नैरेटिव आता है। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा है। इसमें बहुत से रोल बहुत से एक्टर्स का है। सिर्फ हम लीडर्स या ममालिक या रियासतें उनकी बात नहीं करेंगे, बल्कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये होता है उनके भी एहतसाब की हमें बात करनी चाहिए कि वो कैसे इस तरह के इश्यूज को डील कर रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक को लेकर डील करें। इंडिया में इलेक्शंस खत्म हुए हैं, उधर भी तो यही हुआ सब कि उसमें एक चेंज का फैक्टर जरूर नजर आया। जहां इतने अरसे से एक राइट विंग जमात का तसल्लुत था, वहां एक कहीं से एक क्रैक आया है उसमें। हाँ, लेकिन यूज वो जरूर ये प्लेटफॉर्म ये सारी चीजें यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर ओन गेन्स।
बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें वो एक हमें थोड़ा बहुत अपने पड़ोसी मुल्क में चेंज नजर आया, लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन्स थी आपने वो नफरत अंगेज तकारीर सुनी, लेकिन ये लोग ही थे जिन्होंने डिफाई किया कि हमें इस नफरत को नहीं अपने माशरे में लेकर आना या अपनी सोसाइटी में। मेरा ये जाती ख्याल हुआ कि ये जो चेंज है ना ये हम में से आएगा। हुकूमतें कवानीन लेती आए, लेकिन जब तक आप जैसे लोग ये प्रोग्राम्स करते रहें, ये बात करते रहें और हम ये जानते रहें कि नफरत अंगेज बात से किस तरीके से खासतौर पे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पे, माइनॉरिटीज पे, जो ऑलरेडी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा और उनकी हुकूमतों की आप बात कर रही हैं, हुकूमतों के इक़दाम की बात कर लें, ये मसला जेन्युइन है, इसको हल करना चाहिए, इसके लिए कुछ कानून साजी भी होनी चाहिए, लेकिन फिर हद तक इज़्ज़त जैसे कवानीन आ जाते हैं पंजाब में जो ज़ाहिर एक मुतनाज़ कानून है, फिर पीका का रिवाइवल होता है, फिर एक्स पाकिस्तान में नहीं चलता है, फायरवॉल लगाने की बातें होती हैं। आपको लगता है कि ये सारी कोशिशें प्रोडक्टिव हो सकती हैं या उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं? क्योंकि एट द सेम टाइम हम ये नहीं चाहते कि आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी लगे। बिल्कुल, देखिए ये काउंटर प्रोडक्टिव एफर्ट्स हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने ये तमाम कवानीन लाने में कि क्या लोगों से मुशावरत की है, क्या बात की है, क्या मसले हैं, उसको कैसे एड्रेस करना है। हमारा कॉन्टेक्स्ट बहुत फ़र्क है बाकी ममालिक के कॉन्टेक्स्ट से, लेकिन इन कवानीन अब देखिए पीका भी तो इसीलिए लाए थे ना कि नफरत अंगेज मवाद से डील करें, हरासमेंट से डील करें। 2016 से लेकर अब आपने क्या एड्रेस कर लिया कि आपको मजीद कवानीन लाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो मौजूदा चीजें हैं उनको कैसे बेहतर करें, बजाय ये कि जल्दी जल्दी करने में आप ऐसे कवानीन ले आए जो हुकूमत को तो प्रोटेक्ट करें लेकिन लोगों को प्रोटेक्ट ना करें। बट निखत बहुत से दुनिया चुकी है, अब डिवीजन तो हो ही चुकी है, इतनी पोलराइजेशन है इन द वर्ल्ड कि लोगों की डेफिनेशन ऑफ आज़ादी इज़हार राय भी फर्क हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं कुछ कहूँ, आप कुछ कहें, हम तो एक्सपोज कर रहे हैं, हम तो हेट स्पीच नहीं कर रहे हैं। इस चीज के पीछे छुप जाते हैं कि भाई ये हेट स्पीच नहीं है, दिस इज व्हाट दिस इज माय ओपिनियन एंड आई विल स्टैंड बाय माय ओपिनियन एंड आई हैव अ राइट टू माय ओपिनियन। तो ये डिबेट हेट स्पीच तो दूर की रह जाती है, ये तो उस पे बात आ जाती है। बिल्कुल, ये ऐसी बिल्कुल चीज़ है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस भी हैं प्लेटफॉर्म्स की, आपका आइन भी बहुत वाज़े है इस पे। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उठा के देख लें, जो तसद्दुक जिलानी साहब की जो कमीशन बनाया था ख़ासतौर पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे, उस पर भी हेट स्पीच बहुत क्लियरली मेंशन है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ क्या होगी और हुकूमत को क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं है या कोई कवायद नहीं है जिनको आप देख नहीं सकते। ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग ये करते हैं उनको अकाउंटेबल कैसे ठहराएं जो मौजूदा कानून है। और अगर हम अपने सियासी लीडरों की इलेक्शन तकरीरें ही सुन लें तो, या उससे पहले की तकरीरें सुन लें, तो एक बात होती है कि जी फलां ने ये किया, फलां करप्ट है, फलां ने ये किया, लेकिन उसमें जब ये पार्ट भी ऐड होता है कि फलां ने ये किया इसलिए इन्हें चौक पे उल्टा लटका दो, इनको सड़कों पर घसीटो या मैं घसीटूंगा, अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करते हुए वायलेंस को भी बीच में डालना। और आपको पता है इंसाइटमेंट टू वायलेंस तो बहुत क्लियरली हमारे कवानीन में मेंशन है कि ये एक तो प्रोहिबिटेड है और इसके खिलाफ एक्शन होगा। बात देखें अब्दुल्ला, वो उसी मुद्दे पे आ जाती है इन्फोर्समेंट की बात पे कि आपने इन्फोर्समेंट कैसे करनी है, और आपने टारगेटेड इन्फोर्समेंट तो नहीं करनी कि जब किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है बिकॉज आप ये चाहते हैं कि आपने एक्शन लेना है तो आप तब कवानीन को इस्तेमाल करें। अगर कवानीन का इस्तेमाल और इन्फोर्समेंट जो है वो यकसा हो और लोगों को पता हो कि हमारा एहतसाब हो सकता है, तो तब ये इस तरह की चीजों में कमी आ सकती है। लेकिन इसमें मुख्तलिफ एक्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और ये जो रवैया है कि कवानीन बनाएं और जल्दी जल्दी बना दें और लोगों पे थोप दें, इस रवैये से हमें जल्दबाजी तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, बट डेफिनेटली बी रिक्वायर्ड। ये उल्टा पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका निगत, हैव अ वंडरफुल ईद। थैंक यू निगत, थैंक यू। बहुत सी बातें हुई हैं। डेफिनेटली बात तो हमने कर ही ली, लेकिन इसको रेजिस्ट करना, इसको ना रिस्पॉन्ड करना, ये भी बहुत मुश्किल काम है। और ख़ासतौर पे हमारे पास ये यंग आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग कि हाउ यू नो दे डील। हाँ, एंड ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म एंड अनड्यू क्रिटिसिज्म एट टाइम्स आता है, जिसमें आपको कुछ नहीं, आपके घर वालों के बारे में बात शुरू हो जाएगी, आपके बारे में बात शुरू हो जाएगी, मतलब आपको फिर वो इंसाइट करते हैं ताकि आप उस कन्वर्सेशन में आएं। बातें इस बारे में इसलिए करते हैं सो दैट हम एकदम तो ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट मास्टर में कोई तो हो जो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हो।
So that's why we Realization deliberately eat or not eat, we want to, discuss these things at the same time.